एपिसोड 24 की शुरुआत में हम जियांग सी को देखते हैं। वो सभी को बता देती है कि वो श्याओ वुक्सिया की वाइफ है जो अभी मर चुका है। ये सुनकर सभी लोग बेहद हैरान होते हैं। जियांग सी की बातें सुनकर एल्डर कहते हैं, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? जियांग सी सभी लोगों को बता देती है कि एल्डरली ने जेड हेयरपिन देने के बदले श्याओ फैमिली को निर्दोष साबित करने की वादा किया था और उसके सुरक्षा के लिए लियांग के लोगों को भेजा था और वो डिप्टी जनरल झांग को दिखाती है। ये देखकर सभी लोग लड़ने लगते हैं। कुछ देर फाइट के बाद तीनों एल्डर्स मिलकर डिप्टी जनरल झांग को मारकर सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। वेई झाओ और जियांग सी के पास पेई यान आकर वेई झाओ से लड़ने लगता है, लेकिन जियांग सी वेई झाओ के आगे आती है तो उसे चोट लग जाता है। पेई यान जियांग सी को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन जियांग सी मना कर देती है और उसे वापस जाने को कहती है और पेई यान को अलियू खींचकर ले जाता है। वेई झाओ जब जियांग सी की हाथों पर चोट देखता है तो पूछता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? जिस पर जियांग सी बता देती है कि मैं माउंटेन पर गई थी, लेकिन अगली बार जाऊंगा तो अच्छे से तैयारी करूंगा। वेई झाओ कहता है, तुम्हें पता था तुम्हें चोट लग सकता था तो तुम क्यों गई? जियांग सी कहती है, तुम्हें भी तो पता था। ये सुनकर वेई झाओ चुप हो जाता है और हम पेई यान को देखते हैं, वो बेहद घायल होता है। तभी वहाँ पर जनरल लुलू आकर पेई यान को डिप्टी जनरल झांग की मौत की जिम्मेवार ठहराता है। ये सुनकर पेई कह देता है कि जनरल झांग की मौत से मेरा कोई हाथ नहीं है, वो उनकी अपनी गलती है। ये सुनकर जनरल लुलू कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा और वहाँ से चला जाता है। जनरल लुलू बाहर आकर हंसने लगते हैं और अपने एडवाइजर से डिप्टी जनरल झांग की फ्यूनरल की तैयारी करने को कहता है और ये भी कहता है कि वो इसी बात का फायदा उठाकर यूएलओ को अपना बनाए। और हम हैंग जी को बाहर से किसी को देख रहा होता है। तभी बाहर एल्डर होंग आते हैं तो वो अपने फादर से वेई झाओ से हाथ मिलाने के बारे में पूछता है और उसे ये बात ना बताने पर गुस्सा होता है। एल्डर होंग कहते हैं, अगर मैं तुम्हें ये बात बताता तो हमारे प्लान फॉल भी हो सकता था। ये सुनकर होंग जी नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगता है। एल्डर होंग उसे रोककर कहते हैं, क्या तुम अब सिटी लॉर्ड नहीं बनना चाहते? सुनकर होंग जी गुस्सा होकर अपने पिता को याद दिलाता है कि श्याओ हाइटियन की वजह से यूएलओ में क्या हुआ था। ये सुनकर एल्डर होंग कहते हैं, तुम सारा सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ये सुनकर होंग जी भी पीछे पीछे जाने लगते हैं और हम वेई झाओ और जियांग सी को देखते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर पिंग आ जाते हैं। वहाँ पर एल्डर होंग को देखकर उन्हें अंदर बुलाते हैं। वहाँ पर होंग जी, ली युआन और ले आ जाते हैं। एल्डर होंग वेई झाओ के पास जाकर यूएलओ की हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहते हैं और वेई झाओ से कहते हैं, मैंने तुम्हें बचाकर अच्छा काम किया है। वेई झाओ एल्डर होंग को जेड हेयरपिन देकर उसे सिटी लॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन एल्डर होंग मना कर देते हैं और कहते हैं, ये अपने पिता के आखिरी निशानी है। वेई झाओ कहता है, मैं इसके बिना भी अपने पिता को याद रख सकता हूँ। ये सुनकर एल्डर होंग कहते हैं, मैं आपके लिए ये रख रहा हूँ, आपके लिए यूएलओ की दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। वेई झाओ कहता है, मैं अपने पिता को इंसाफ देकर यहाँ से चला जाऊंगा। एल्डर होंग वेई झाओ को फेस्टिवल तक रुकने को कहते हैं और जब जियांग सी भी उसे मनाने लगती है तो वेई झाओ भी मान जाता है। ये सुनकर एल्डर होंग बेहद खुश होते हैं और हम वेई झाओ, एल्डर होंग और मिस्टर पिंग को देखते हैं। वो लोग जियांग सी को देख रहे होते हैं। जियांग सी यूलियन को ठीक करने की बात करती है। ये सुनकर यूलियन डर रही होती है। जियांग सी एक ही बार में यूलियन को ठीक कर देती है। ये देखकर वेई झाओ इस्माइल कर रहा होता है। कुछ देर बाद एल्डर होंग और होंग जी वहाँ से चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद मिस्टर पिंग वेई झाओ से कहता है, क्यों ना अब हम यान फैमिली को जियांग सी की सुराग दे, लेकिन वेई झाओ मना करके फेस्टिवल के बाद करने को कहता है और कहता है, इन सब से जनरल लुलू यूएलओ के विरुद्ध आवाज उठाएगा, हमें सतर्क रहना चाहिए। और हम पेई यान को देखते हैं। एन चेंग कहता है, हमें
इस बारे में किंग को बताना चाहिए, लेकिन पेई यान मना करता है और बस देखने जाने को कहता है। और हम किंग और इनुच को देखते हैं। किंग को वेई झाओ और जनरल लुलू के लेटर मिल गया होता है, लेकिन उन लोगों ने अलग अलग बात की होती है, जिस वजह से किंग कंफ्यूज्ड होते हैं। और हम यूएलओ का सीन देखते हैं। एल्डर होंग सिटी लॉर्ड बन गए होते हैं। और हम रात का सीन देखते हैं। सभी लोग डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ शराब लेकर एल्डर होंग आ जाते हैं। वो लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। दीवार से होंग जी उन लोगों को देखकर सोचता है, मेरे पिता कितना घटिया है, उन्होंने मेरे शादी के लिए बचाया हुआ शराब भी वहाँ पर लाए, लेकिन मैं इन लोगों को इतनी आसानी से खाने नहीं दूंगा। और खाने पर पेट गड़बड़ करने वाले मेडिसिन फेंकता है, लेकिन उसे ली युआन पकड़ लेती है और होंग जी को खींचकर नीचे पटकती है। होंग जी को जियांग सी बता देती है कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये बस आटे की एक टुकड़ा है, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। ये सुनकर वो वहाँ से जाते लगता है। उसे एल्डर होंग रोकने लगते हैं, लेकिन होंग जी नहीं मानता है, तो उसे जियांग सी मनाती है तो मान जाता है। और हम सभी लोगों को डिनर करते हैं। वो लोग अपने एंसेस्टर को याद करके एक साथ ड्रिंक करते हैं, लेकिन जियांग सी थोड़ी सी शार्ट दिख रही होती है। ये बात वेई झाओ भी नोटिस कर लेता है। वो उसे अंदर लाता है और पूछता है, क्या तुम अब ठीक फील कर रही हो? आज रात एक जगह पर बहुत बड़ी फेस्टिवल होने वाला है। जियांग सी वेई झाओ को बता देती है कि उसे बस उसकी पेरेंट्स की याद आ रहा था। वेई झाओ पूछता है, क्या तुम उन पर गुस्सा हो कि वो तुम्हें छोड़ के चले गए? जियांग सी कहती है, नहीं, मैं उन पर गुस्सा नहीं हूँ, और तुमने जिस फेस्टिवल के बारे में कहा था मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। वेई झाओ कहता है, उसके लिए तुम्हें अपनी चेहरे में कछुए की टैटू बनाने होंगे। और बताता है कि जब यूएलओ के लोगों को लियांग भेजा जा रहा था, तब कुछ लोगों ने वहां पर जाने से मना कर दिया और अपने चेहरे खराब कर लिया। और हम वेई झाओ को जियांग सी की फेस पर टैटू बनाते हैं देखते हैं। वो उस टैटू को बनाकर खत्म करता है, तो उस टैटू को देखकर वेई झाओ की स्किल्स की तारीफ करती है और वो भी वेई झाओ की फेस पर टैटू बनाने को कहती है। लेकिन वेई झाओ उसे मना करके यूलियन और ली के साथ जाने को कहता है, लेकिन जियांग सी जबरदस्ती करने लगती है। लेकिन रुककर कहती है, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी फेस गंदा नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी मास्क पर ड्रॉ करूंगी। और मास्क पर ड्रॉ करने लगती है। जब वेई झाओ जियांग सी की पीछे से ड्राइंग देखने की ट्राई करता है, लेकिन जब जियांग सी पीछे मुड़ती है तो वेई झाओ दूसरी तरफ देखने लगता है। जियांग सी ड्राइंग कंप्लीट करके वेई झाओ को दिखाती है और कहती है, मैंने एक फेओनिक्स का चित्र बनाया है। वेई झाओ जियांग सी की ड्राइंग देखकर बहुत हैरान होता है। और हम जियांग सी, वेई झाओ, यूलियन, होंग जी और ली को फेस्टिवल में देखते हैं। वहाँ पर सभी लोग नाच गा रहे होते हैं। जियांग सी भी यूलियन के साथ डांस करने चली जाती है। वेई झाओ जियांग सी को देखे ही जा रहा होता है। जब वो लोग नाच के खत्म करते हैं तो सभी कपल अपने बिलवड की बालों पर फूल लगा देते हैं। ये देखकर होंग जी भी यूलियन को फ्लावर देकर प्रयोग करता है, लेकिन यूलियन अपने माँ को वहाँ पर देखकर भाग जाती है। होंग जी भी यूलियन के पीछे चला जाता है। जियांग सी होंग जी की फ्लावर को वेई झाओ के सर पर लगा देती है। ये देखकर सभी लोग शोर मचाने लगते हैं। वेई झाओ जियांग सी को बता देता है कि अगर कोई कोसी को फ्लावर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसे कन्फेस कर रहा है। ये सुनकर जियांग सी जल्दी से वेई झाओ के सर से फ्लावर निकाल लेती है। तभी सभी लोग जियांग सी को पहचान जाते हैं कि वो शाओ वुक्सिया की पत्नी है। वो लोग जियांग सी को पत्थर फेंकने लगते हैं, तो उसे वेई झाओ बचाता है और अपना चेहरा दिखाकर बता देता है कि वो ही शाओ वुशिया है। ये सुनकर सभी लोग चिल्लाकर वेई झाओ और जियांग सी को यहाँ से जाने को कहता है, तो वेई झाओ जियांग सी की हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है और एक जगह आकर वो दोनों ही रुकते हैं। जियांग सी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वेई झाओ कुछ नहीं कहता है, तो जियांग सी वेई झाओ के लिए एक धुन बजाने लगती है और कुछ देर बाद वेई झाओ कहता है, ये धुन यूएलओ के लोग दुख सुख में गाते हैं। ये सुनकर जियांग सी वेई झाओ को गाने की रिक्वेस्ट करती है, तो कुछ देर बाद हम वेई झाओ को गाना गाते और जियांग सी को बजाते हुए देखते हैं।
और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।